अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो क्लास आज जो हम जो टेंस समझेंगे उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्लास कोई भी टेंस हमने समझना हो उससे पहले हम उसकी पहचान देखेंगे, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हम पहचान देख लेते हैं क्या है। अलिफ छोटिए बढ़िए, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान है, अलिफ छोटिए बढ़िए, यानी वो स्कूल गया, उसने खाना खाया। तो इस तरह के जो टेंसेस होंगे हमें उसी से पहचान हो जाएगी कि ये कौन से टेंसेस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर। तो ये लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग नेगेटिव में लेकर जाते हैं तो आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर क्या आएगा, डिड। साथ क्या आएगा, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में सेकंड फॉर्म आएगी और अगर हम लोग नेगेटिव का टेंस करते हैं तो उसमें फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक हो गया। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, डिड नॉट। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पे हमने डू और डज नॉट इस्तेमाल किया था ना, यहाँ पर हमारे पास चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ही शी इट आई वो दे यू, कुछ भी हो, हमने क्या यूज़ करना है, डिड यूज़ करना है, ठीक है, डिड नॉट यूज़ करना है। और अगर हम इसी को इंटेरोगेटिव में देख लेते हैं तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा डिड, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। बिल्कुल सेम है ये भी, सिर्फ यहाँ पे इंटरोगेटिव है तो हम लोग जो डिड है वो स्टार्ट में ले जाएंगे और ये नेगेटिव है, डिड के साथ नॉट आ जाएगा। और ये बिल्कुल सिंपल है और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। उसके बाद चले हम लोग थोड़ी सी मिसालें देख लेते हैं। जैसे ये मैंने 2 घड़ियाँ ख़रीदी, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले सब्जेक्ट आएगा मैं, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। ख़रीदना, आना जाना, खाना पीना, सोना, करना, होना, ये सब क्या हमारे पास होगा, वर्ब। और क्या ख़रीदी हैं, घड़ियाँ, घड़ियों पे यानी काम हो रहा है, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। मैंने 2 घड़ियाँ ख़रीदी, सब्जेक्ट मैं है, मैं की क्या इंग्लिश है, आई। ख़रीदना, ख़रीदी मीन्स के बाय करना, और इसकी हम लोग सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाउट। आई बाउट 2 घड़ियाँ आ जाएगा, वॉचेस, आई बाउट 2 वॉचेस, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल हो गया। उसके बाद हम लोग नेगेटिव का एक एग्जांपल देख लेते हैं। वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, नहीं गई, गई यहाँ पर क्या है, वर्ब, और कॉलेज क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग इसको नेगेटिव में कर लेते हैं। वो कॉलेज नहीं गई, शी। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो क्या है, डिड नॉट, शी डिड नॉट। अब यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट इंडेफिनिट में, ये क्योंकि मनफी जुमला है तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। सेकंड फॉर्म हमेशा सिंपल टेंस में आएगी पास्ट इंडेफिनिट की। तो यहाँ पर क्या आएगा, शी डिड नॉट गो टू कॉलेज, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव का आ गया है, क्या मैंने खाना खाया। मैं यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट आ गया है, खाया यहाँ पे वर्ब है, खाना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डिड जो है वो स्टार्ट में ले जाएंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं, डिड आई ईट फूड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, डिड आई ईट फूड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।